Hello students, how are you? Today we will discuss about our new chapter, chapter number 4, metals and non-metals. First topic of this chapter is classification of elements on the basis of properties. Elements are classified in three categories: metals, non-metals, and metalloids. Different elements have different properties. हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। उसके बेसिस पर एलिमेंट्स को मेनली तीन क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड नेचर के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह उपलब्ध होते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। अक्रेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, इसे हम जो है अबंडेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर भी कह सकते हैं। मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन द फॉलोइंग टू स्टेट्स। नेचर के अंदर जो मेटल्स होती है मेनली टू स्टेट्स या टू फॉर्म के अंदर पाई जाती है। फर्स्ट है इन फ्री स्टेट, metals which do not react with moisture, oxygen, carbon dioxide and other chemical reagents are found in free state। ऐसी metals जो मॉइस्चर, जिसे अपन वाटर वेपर भी कह सकते हैं या ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल रिएजेंट, सपोज हाइड्रो, ये एसिड है, बेस है, जो भी जितने भी केमिकल्स हैं उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है, उन मेटल्स को हम फ्री स्टेट में रखते हैं। और इसके एग्जांपल है फ्री स्टेट के गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। यानी गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो है ऐसी मेटल्स है जो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाई जाती है और ये मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल, सपोज एसिड और बेस जैसे केमिकल्स के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती है। सेकेंड, इन कंबाइंड स्टेट्स, दोज मेटल्स विच react with moisture, oxygen, carbon dioxide and other chemical reagents are found in combined state। ऐसी मेटल्स जो मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेती है और कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। ऐसी मेटल्स बहुत रिएक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये दोनों क्लासिफिकेशन था कि नेचर के अंदर जो मेटल्स है वो किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है। तो टू फॉर्म है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। इसके बाद मेटल्स एक और फॉर्म में पाई जाती है, उसे मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स वर्ड में माइन वर्ड्स इंक्लूड है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनको माइन से खोद करके निकाला जाता है उनको हम मिनरल्स कहते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड जिन्हें जो अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। दे कंटेन्स मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट। इन मिनरल्स के अंदर मेटल जो है कंबाइंड स्टेट के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल कैल्साइट, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है COCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम मेटल कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट के साथ पाई जाती है। सेकंड है आपका हेमेटाइट। यहाँ पर आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस आयरन ऑक्साइड में आयरन जो है मेटल है और ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ओर्स के बारे में स्टडी करते हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर नाउन एज ओर्स। यानी वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को
सुविधापूर्वक एवं सुविधापूर्वक एवं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उनको जो है ओर कहा जाता है। सारे मिनरल, ऑल मिनरल्स आर ओर्स, यानी सारे मिनरल्स ओर होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट, कैल्साइट, हेमेटाइट, जिंकाइट, ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है ओर के होते हैं। इसके बाद ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन नेचर, यानी जो नॉन मेटल जो होती है वो नेचर के अंदर कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। नॉन मेटल्स आर सम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के अंदर अबंडेंट अमाउंट के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो नॉन मेटल्स है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल और भी होते हैं इसके। इनमें से जो हाइड्रोजन इज द मोस्ट abundant element in the universe, with oxygen, carbon, nitrogen being the third, fourth, seventh most abundant respectively। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा abundant एलिमेंट जो है होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके थर्ड, फोर्थ और सेवंथ मोस्ट abundant अमाउंट वाले सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो नॉन मेटल्स जो होती है, ये अर्थ क्रस्ट, अर्थ एटमॉस्फेयर होती है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉर्म करती है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, नोट मैंने लिखा है कि सम नॉन मेटल्स ऑल्सो ऑकर इन द कंबाइंड स्टेट इन नेचर, यानी पहले जो टेंडेंसी होती है वो होती थी मेटल्स की कि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और वो अदर सब्सटेंसेस के साथ, अदर केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में पाई जा सकती है। बट कुछ नॉन मेटल्स भी जो है कंबाइंड स्टेट के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकर इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर, यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करती है तो एक कंपाउंड बनता है H2। H2 के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ऐसे नॉन मेटल्स है जो रिएक्ट करके कंपाउंड स्टेट में पाई जाती है। अब नोबल गैसेज क्या होती है इसके बारे में स्टडी करते हैं। द गैसेज विच आर कर इन फ्री स्टेट इन नेचर आर नाउन एज नोबल गैसेज, यानी ऐसी गैसें जो नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है उन्हें हम नोबल गैसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं और इनके बारे में स्टडी करेंगे। द एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नाउन एज मेटलॉइड्स, यानी ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको हम जो है मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड के एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, टेलुरियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। द मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन जो है अर्थ के अंदर, अर्थ पर पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन ही ऐसा नॉन मेटल एलिमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में अंदर पाया जाता है। यानी ऑक्सीजन फर्स्ट स्थान पर है और सेकंड जो है सिलिकॉन स्थान पर है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, इसके बाद सिलिकॉन सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है पाया जाता है। इन नेचर प्योर सिलिकॉन इज टू रिएक्टिव टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट। नेचर के अंदर जो प्योर सिलिकॉन होता है वो फ्री स्टेट में बहुत ही रिएक्टिव स्टेट में और फ्री स्टेट में पाया जाता है। सो इट इज़ फाउंड एज सिलिका कंबाइंड विद ऑक्सीजन। सिलिका क्या होती है, जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है उसको सिलिकॉन कहते हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी रॉक्स एज वेल एज इन सेंट, clay and soil. It is also found as silicate combined with oxygen and other elements. Pure silicon जो है टू रिएक्टिव टू बी फाउंड इन द फ्री स्टेट, यानी
जो प्योर सिलिकॉन होता है वो फ्री स्टेट में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए सिलिका सेंट, क्ले, सोइल और सिलिकेट्स की फॉर्म में जो है नेचर के अंदर पाया जाता है।